नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है अज्ञे की लिखी कहानी पुरुष का भाग्य। मानव की प्रति जागरूकता आज के इस जमाने में एक मशीन की आड़ में प्रकट होती है। या तो वह मोटर के स्टीयरिंग पर बैठा पहियों को बचाकर चलने में चौकन्ना है, या वह स्वयं राही है और मोटर के स्टीयरिंग पर बैठे हुए अनेक मानवों से बचकर चलने में चौकन्ना है। बचने और बचाने का ही रिश्ता जब मानव मानव में हो, तब इसकी संभावना कम है कि उस अकेली चलती हुई औरत की विचित्र क्रिया पर किसी का भी ध्यान गया हो। फिर चाहे कोल्हू के बैल से आज के मानव के जीवन में वह क्रिया कितना ही गहरा अभिप्राय रखती हो। मान तिलके की सड़क पर कॉलेज स्क्वायर से कुछ आगे काली के मंदिर के पास ही पटरी पर वह चली जा रही थी। मंदिर में अर्चा में बहाए हुए या प्रार्थनी विधवाओं के गीले कपड़े से बहे हुए पानी से वह पटरी कुछ दूर तक पैरों जूतों के पिच पिच उपहारों से क्लांत और बोझल, फिर क्रमशः सूखी होती चली गई थी। इसी स्थल पर चलती हुई वह औरत एकाएक अकचका कर रुकी, हड़बड़ाई सी पैर बचाकर एक ओर को हटी और फिर सिमट कर बचती हुई सी आगे बढ़ी। 2 कदम चलकर रुकी और फिर धीरे धीरे कांपती सी आगे चली गई। कोई भी इस क्रिया को देखता तो अनुमान लगाता कि बहुत देर से व्रताति करने वाली किसी जीवन विच्छत धर्मप्राण स्त्री, हिंदू स्त्री के अनुष्ठान से लौटते समय पैर के नीचे अचानक किसी जीव भी सख्त त्वचा वाला नहीं, पिलपिला और चेपदार, जिसे छूकर तलवे का संवेदनशील मध्य भाग तरफ जाए। जैसे मेढक या केचुआ के आ जाने से जो प्रतिक्रिया होती है, वही प्रतिक्रिया यहाँ भी देखी है। लेकिन पटरी पर जो कोई जीव नहीं था, किसी भूतपूर्व जीव की तो लोथ भी नहीं थी। केवल सूखी हुई धूल के ऊपर 2 गीले पैरों की छाप वहां पर थी। पास पास छोटे छोटे इन्हीं बाल पद चिन्हों पर पैर पड़ने से वह इतनी आकुलत से बची थी, उसका सारा पिंजर कांप गया था और वह जैसे गिरने लगी थी, फिर संभल कर आगे बढ़ी थी। वह ऐसा था जैसे घोर कारागार में एकाएक कोई फाटक खुल गया हो। 5 कदम लंबाई की उस कोठरी के भीतर भ्रांत गीत से आगे पीछे घूमती हुई प्रतिमा एकाएक रुक गई। क्या आगे पीछे ही जीवन क्रम है? वह वंदनीय है, लेकिन इस परिपाटी के खिलाफ विद्रोह करना चाहती है। क्यों जीवन में आगे ही बढ़ना या पीछे ही हटना? क्यों 5 कदम आगे और 5 कदम वापस? वह आगे पीछे का क्रम छोड़कर कोठरी के चारों ओर चक्कर काटने लगी। बीच में चक्की खट्टी पतरा कई विघ्न थे, लेकिन सीधी के बजाय मंडलाकार चाल चलने से उसे कुछ संतोष हुआ। यह गोल गोल घूमना भी कोल्हू के बैल की तरह है, पर संतोष शायद इसलिए मिलता है कि वह केवल घिरी हुई नहीं है। कुछ है जो उसकी भी मुट्ठी में है, कुछ जो उसकी देन है, जो उसके अंतरतप में प्रसूत होकर बाहर की ओर संसार की ओर उन्मुख है। कुछ जो प्रतिमा को लगता है वह बुद्ध रहेगी, जेल में ही रहेगी, पर जैसे किसी अव्यक्त दिव्य निर्मित से कहीं को एकाएक फाटक उसके लिए खुल गया है। आत्म प्रवंचना कौन सा, किधर का, कहाँ को है वह फाटक जो खुला है? जेल के इन पिछले 4 वर्षों में प्रतिमा के जीवन में मंदिर में कई फाटक खुले और बंद हुए हैं। कभी कभी फाटक न होने से सेंध लगाकर ही कालस्तर घुस आया और न जाने किधर से निकल गया। प्रतिमा का पति किसी जाने पर्यंत के मुकदमे में फांसी पर लटक गया। वह स्वयं एक ऐसे ही अपराध में स्कूल में अध्यापन करते हुए क्लास में से पकड़कर जेल में डाल दी गई है और वही 7 वर्ष की कारावास की सजा की घोषणा होते होते तक
स्त्री से माता हो गई। धरे हुए पुरुष का खोना और जने हुए पुरुष का पाना इतना पास पास हुआ है कि वह अद्भुत ऋषि हो गई। लेकिन खुलने और बंद होने वाले इन फाटकों की भूल भलैया में उसने अपना अभिमान नहीं खोया है। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया था कि माता होने पर वह छूट जाएगी। उसने तिरस्कार पूर्वक इस विश्वास को निकाल फेंका था। छोड़ी वह नहीं गई और विश्वास व्यर्थ गया, लेकिन उसने तिरस्कार किया था जो निराश होने के डर से नहीं, एक सहज दर्प से जो किसी की दया से छूटना नहीं चाहता था। और न जाने किस दिव्य या दैव की क्रिया से प्रतिमा को अकेलापन नहीं अखरा था। न जाने कैसे वरे हुए पुरुष के अंतर्धांत होने की खालिश इस जने हुए पुरुष ने धीरे धीरे दूर कर दी थी। वह पुरुष अभी शिशु था, उसकी चाल अटपटी और वाणी तुतली थी, पर प्रतिमा को ऐसा लगता था कि वह भाग्य के फाटक की ओर समर्थ पैरों से बढ़ रहा है। उसके स्पर्श से फाटक खुल जाएगा कि उसके पीछे खड़ी होकर प्रतिमा भी देखेगी कि वह भाग्य शिशु का नहीं, पुरुष का है। कब की बात है, कैसे याद आती है? याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज उसका सारा जीवन एक ही अनुभूति केंद्रित है, और वह अनुभूति शिशु पुरुष की समीपता की नहीं है, वह दूसरी अनुभूति है। उफ, कितनी दूसरी! क्योंकि वह शिशु पुरुष आज उसके साथ नहीं है। एक दिन जेल वालों ने कहा था, बालक अब बड़ा हो गया है, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हारे संबंधी है। तब उनसे अभिमान से कह दिया था, मेरा कोई नहीं है, यह मेरे पास रहेगा। और एक बार जगाकर इस अभिमान को छोड़ना कठिन हो गया था। फाटक कई है, लेकिन आलोक अभिमान का है। उस दिन वे चले गए थे, पर पीछे प्रतिमा को पता लग गया था कि उसका भाग्य उसके साथ नहीं है, कि जिस शिशु को जेल वालों ने पुरुष मान लिया है, उसका मार्ग अलग होगा। और एक दिन वे आकर उसे ले गए थे। कह गए थे कि वे उसे अनाथ आश्रम में रखने का प्रबंध कर रहे हैं। जेल के फाटक के बाहर वह अनाथ आश्रम का फाटक। एक दिन ले गए थे, आज वह दिन, अभी वे उसे ले गए हैं, अभी जब मैं यह चक्कर काटने लगी हूँ। पुरुष को पाना, पुरुष को खो देना, यह क्या? वह आगे पीछे की गति ही जीवन की गति है। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मैं कोठरी का चक्कर काटती हूँ। मैं पृथ्वी का एक अंश घेरती हूँ। जीवन का एक अंश है जो मेरी मुट्ठी में है, जो मुझसे प्रस्तुत होकर संसार मुक्त हो, जो इस समय वह जेल के दफ्तर में होगा। कुछ लिखा पढ़ी हो रही होगी, कुछ कागजी कार्रवाई, उसके बाद वह वहाँ से भी आगे चलेगा। वह फाटक उसके लिए खुलेगा और वह उतनी सब सीढ़ियाँ उतरकर आगे बढ़ेगा कि फाटक अब तक खुल ही चुका है। मैं अपनी कोठरी में आगे पीछे नहीं, चक्कर काटती हुई चल रही हूँ। यह भी कोल्हू के बैल की तरह है, पर इसकी मार्फत मुझे लगता है जैसे कहीं को एक फाटक मेरे लिए खुल गया है, मेरे लिए किसी अव्यक्त दिव्य निमित्त से, पर उसी मार्फत, उसी पुरुष की मार्फत जिसका भाग्य मैंने गढ़ा है। दफ्तर में क्या बच्चे को पता है कि वह अब पुरुष है, कि वह माँ से छीन रही पुरुषत्व को प्राप्त कर रहा है, पुरुष के भाग्य की ओर जा रहा है, क्योंकि वह रो नहीं रहा है। एक अपरिचित स्पष्ट सा अभिमान उसके भीतर भरा रहा है कि इन अनेक छोटे बड़े अवसरों के बीच एक बच्चे की तरह नहीं, उनके परामर्शों का केंद्र बनकर खड़ा है। तभी तो जब जेल का सुपरिटेंडेंट उसे बाहर भेजने की कार्रवाई समाप्त करके चलते हुआ चौड़ी से निकलकर फाटक तक आया, कई संकालों और कुंडों की खरखर झंझट के साथ वह फाटक खुला। तब सुपरिटेंडेंट को पहुंचाने आए हुए छोटे अफसरों के साथ
वह भी आगे बढ़ता गया। उस समय कोई विशेष आहत उसके मन में नहीं था, केवल वह कुछ कुछ चेतना हुआ अभिमान बढ़कर साहब के बराबर हो लिया। किसी ने उसे रोका नहीं। क्या इसलिए नहीं कि वह बच्चा है? नहीं, उसे अपने नए अभिमान ने कहा नहीं, इसलिए कि वह पुरुष है। वह और आगे बढ़ा। 14 सीढ़ियाँ और फिर रास्ता, और उसके ऊपर आकाश। आकाश को चीरता हुआ एक आरक्त कंठ होता। आह, यहाँ नहीं, शिक्षे नहीं है, फाटक है, एक आकुल निमंत्रण। स्वतंत्र पुरुष का भाग्य। उसका पैर फिसल गया, जैसे अनंत फाटक खुल गए और बंद हो गया। दृश्य को घेरने वाली आंखें फिर अपनी ज्योति में घिर गई। चक्कर काटती हुई प्रतिमा क्षण भर रुक गई। न जाने क्यों फिर वह घेरा छोड़कर पहले की तरह चलने लगी। क्या आगे और पीछे ही जीवन क्रम है? वह विद्रोह करना चाहती है। पुरुष को पाना और पुरुष को खोना। आगे और पीछे, पीछे और आगे। काले शिक्षों से अंधी दीवार तक, अंधेर दीवार से काले शिक्षों तक। जिसके आगे दूसरी दीवार के शिक्षे, जिसके आगे क्या क्या है मेरे पुत्र का भविष्य, मेरे वरे हुए नहीं जने हुए पुरुष का भाग्य। क्रमशः वह जान जाएगी। काली के मंदिर के पास की पटरी वह औरत लड़खड़ा कर फिर संभल गई और आगे चल पड़ी। कोई फाटक खुला नहीं है, आगे शिक्षे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।